हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज के दिन की शुरुआत कर दी थी मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी के साथ, क्योंकि दिन को शुरू करने के लिए काम ज़्यादा था तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा भाई अपनी ब्लैक कॉफ़ी से ही शुरुआत करते हैं, ग्रीन टी से कुछ नहीं होगा। ऑल्दो ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी दोनों ही पी ली थी। फिर थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस हुआ, फिर मैं अपने काम में लगी। काम का प्रेशर थोड़ा सा आजकल कुछ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी जैसे इंक्रीमेंट पीरियड और ये सब होता है वो ख़त्म हो गया होता है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से बूम आता है हायरिंग का। इंडस्ट्री में 3-4 महीने के लिए हायरिंग बंद हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स हमसे भी इंक्रीमेंट ले लेते हैं जो भी उनका करंट पैकेज होता है उसके ऊपर, एंड दे विल स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद देयर करंट ऑर्गेनाइजेशन कि भैया मुझे तो वहाँ से इतना मिल रहा है, फिर अब आप इतना दो। सो वो अपने ऑफर लेटर को दिखा के नेगोशिएट करते रहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो हम क्या करते हैं, 2-3 महीने के लिए हायरिंग हम क्लोज ही कर देते हैं। फिर जब ये अप्रैल मई वाला पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सारी पोजीशंस को रीओपन किया जाता है, उन सब के ऊपर काम करना शुरू किया जाता है, क्योंकि फिर सब मामला थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से सेटल डाउन हो गया होता है। आज मैं डिस्कस करने वाली थी कुछ आप लोगों से। मेरी एक फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि मैंने डेली लाइफ व्लॉगिंग ही क्यों चुनी। मतलब मैं कुछ और भी कर सकती थी, मैं घूमती फिरती भी रहती हूँ, तो ट्रैवल व्लॉगिंग भी कर सकती थी, फूड व्लॉगिंग भी कर सकती थी। वाई आई चूज़ दिस डेली लाइफ व्लॉगिंग। भाई उसका जवाब ये है कि डेली लाइफ व्लॉगिंग करना मेरे लिए, क्योंकि मैं 9 to 6 वर्किंग हूँ, 9 घंटे की शिफ्ट करने के बाद ऐसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली कहीं जाके किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा रही हूँ, वो सब दिखा रही हूँ, है ना। मेरा वीकेंड पे हो जाता है कि मैं कहीं पर गई हूँ या ये सब, वो भी पिछले 2-3 हफ्ते से तो नहीं हो पा रहा है। मेरे लिए वो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। मेरा जो भी डेली का लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से मुझे डेली लाइफ व्लॉगिंग ही सूट करती है। आई हैव स्टार्टेड विद दिस, बट ऑल द बीच में अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वो सब व्लॉगिंग भी डालती रहूँगी। मेरा जो कंटेंट होगा ना वो मिक्स कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फूड पे ही फोकस कर रही हूँ, मैं ट्रैवल पे ही फोकस कर रही हूँ, या मैं डेली लाइफ पे ही फोकस कर रही हूँ। मेरा व्लॉगिंग सिस्टम पूरा मिक्स होगा, जिसमें आपको जॉब रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, डेली की चीज़ें भी मिल जाएंगी, कुछ सामान का, मेकअप का, प्रोडक्ट्स का फीडबैक, ये सब भी मिल जाएगा। लेट्स सी, करते हैं। अगर इन बिटवीन मुझे कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी नीश को यहाँ तक लिमिट कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ अभी तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। अभी तो मैं जैसे मेरा डेली रूटीन चल रहा है मैं वही सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ऑल्दो मतलब जो लोग फूड कंटेंट बनाते हैं, है ना, वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी पड़ता है कि भाई आप बाहर जा रहे हो, खाना ले रहे हो, ख़रीद रहे हो, फिर उसका फीडबैक दे रहे हो, एंड आपकी जो ऑडियंस बनती है उसको बनने में भी फिर टाइम लग जाता है कि आप 2 महीने 3 महीने लगातार खुद के पैसे लगा के आप बाहर जा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसके व्लॉग्स डाल रहे हो, तब जाके आपके थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं। उसके हिसाब से फिर आपको पेड प्रमोशंस या फिर रेस्टोरेंट से जो भी पेड पार्टनरशिप है ये सब मिलनी शुरू होती हैं। कुछ लोग हैं जो बाइक के ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बनाते हैं। गाइस मेरे लिए वो बाइक वाला तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। बाइक तो मुझे नहीं आती है, गाड़ी फिर भी मैं थोड़ा बहुत ड्राइव कर लेती हूँ, एंड वो मेरे पास है भी नहीं गाड़ी बट मैं लेने वाली हूँ जल्दी। वैसे जिसको नहीं पता गाड़ी वाली बात, चलो इसके बाद में बताती हूँ, पहले यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो ट्रैवल ब्लॉगर है वो भी महंगा पड़ता है, क्योंकि डेली का पेट्रोल का एक्सपेंस, बाहर जाना है नॉल। जो सबसे चीपेस्ट व्लॉगिंग है वो अभी इस टाइम पे डेली लाइफ व्लॉगिंग ही है, एंड लोग उसको देखते भी हैं। मतलब मैं पर्सनली सब बहुत ज़्यादा तो नहीं देखती, बट देयर इज़ अ लेडी कॉल्ड प्रतिभा, मैं उसके व्लॉग्स देखती हूँ डेली के। वो अपनी डेली फैमिली लाइफ और वो सब दिखाती है, तो मुझे उसके व्लॉग्स काफ़ी पसंद है। लेट्स सी, शायद हो सकता है बाय द टाइम लोगों को मेरे भी ब्लॉग पसंद आने लगे। आज नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, टाइम तो सबका आता है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, डेफिनेटली लोग हमारे भी चैनल को प्यार देंगे। जस्ट वेट, जस्ट हैव सम पेशेंस, एंड फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आज मैं ना न्यूज़ में देख रही थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर एंड CEO हैं, मतलब जिन्होंने वो पार्टी एस्टेब्लिश करी है, अभिजीत, ही इज़ प्लानिंग टू कम टू इंडिया। किसी प्रोटेस्ट के लिए वो आने का प्लान कर रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों के क्या पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं। अगर किसी के हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो पर्सनली फील ऐसे होता है कि उसको अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग अपने इश्यूज़ रख रहे हैं उसके सामने, ठीक है, बट ये इतना बड़ा डिसीज़न इतनी जल्दबाजी में लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पसंद आते हैं वो लोग जो उनका अपोज़ करते हैं चीज़ों में, या सवालों के जवाब मांगते हैं कि ये ऐसे क्यों था, ऐसे क्यों था। मैं तो पर्सनली खुद फील कर चुकी हूँ, मेरे को काफ़ी लोग गालियाँ देते हैं। मेरे दोस्त हैं वो भी बोलते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम ये पार्टी वो पार्टी, बट मी एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन एजुकेटेड सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, आई पर्सनली फील कि भाई किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। कैंडिडेट को वोट दो, काम को वोट दो,
कभी ये नहीं होना चाहिए मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं तो कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं तो उसी को वोट दूंगा क्योंकि वो ये करता है वो करता है XY, सो ड्यू टू XYZ रीजन्स वट एवर. आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस. सो बेटर इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो, इफ़ यूर यूथ हैव सम अपॉर्चुनिटीज़, सो भाई काम को वोट दो, वही आप लोगों के काम आएगी. आज आपकी फैमिली वेल एस्टेब्लिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है. तो आज हम लोग ऐसे ही ऑफिस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है CJP का, अभिजीत जो आ रहे हैं, आई थिंक ही इज़ कमिंग ऑन सैटरडे ना, हाँ सैटरडे मैंने बोला, सैटरडे वो आ रहे हैं. तो कौन कौन प्रोटेस्ट में जा रहा है? सो भाई हमारी तो हिम्मत नहीं है जाके वहाँ पे लाठियाँ खाने की. तो आप लोगों में से अगर कोई जा रहा है प्रोटेस्ट में तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो ये अपना काम करते करते बीच में ब्रेक लिया था मैंने. किसी एम्प्लॉय का बर्थडे था तो हम लोगों ने बर्थडे केक वगैरह कट किया एंड ये सुंदर सा बुके हमने जिस कैंडिडेट का बर्थडे था उसको दिया था. और ये देखो मैं क्या करती रहती हूँ, एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करते 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 कान में हेडफोन्स लगे हुए थे और मैंने अपने हाथ में मेहंदी बना दी पेन से. लग सुंदर रही थी वैसे. यार आप सब लोग मिलके मुझे एक बात बताना, मैं डेली का अपना जो भी है वो सब पोस्ट करती रहती हूँ. ऑफिस में कुछ क्लिप रिकॉर्ड करती रहती हूँ या फिर मेरे को जो भी टॉपिक क्लिक करता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है या मैं कुछ भी शेयर करना चाहती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं उस क्लिप का वॉइस ओवर करती हूँ. बट व्हाट आई वाज थिंकिंग ना कि 194 फॉलोअर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 रेगुलर जो है वो वीडियो देखने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट गाइज प्लीज डू लेट मी नो, एक बार कमेंट करके मुझे बताना अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊं. सो आई विल डेफिनेटली कलेक्ट द डेटा एंड द इन्फॉर्मेशन और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो वीडियो बना के दूंगी. हो सकता है बहुत अच्छी ना हो पर हो जाएगी अच्छी, मैनेज कर लेना थोड़े टाइम के लिए. बट प्लीज़ डू लेट मी नो अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द स्टाइलिंग, क्लोथिंग, मेल्स का नहीं करूँगी, फीमेल्स का कर सकती हूँ, क्लोथिंग एंड मेकअप, रिव्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट and like if it is related to any staycation and ट्रिप रिलेटेड कुछ, या कहाँ पे विज़िट करना चाहिए कहाँ पे विज़िट नहीं करना चाहिए इस टाइप से, या आप लोगों को कोई ट्रैवल व्लॉग देखना हो तो मुझे प्लीज़ बताना एक बार, क्योंकि घूमती तो मैं भी बहुत रहती हूँ. मेरे प्रीवियस जो व्लॉग्स हैं, सॉरी व्लॉग्स में अभी मैंने नहीं डाला है बट मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है जो मैं पोस्ट कर सकती हूँ. लाइक साल में मेरी 2 या 3 के आसपास तो ट्रिप्स मेरी हो जाती हैं. एंड ये मेरी शुरू से आदत रही है, मेरे फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटो वीडियो है, मुझे पिक्चर वीडियोस बनाना बहुत 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 पसंद है, मैं बनाती रहती हूँ, सबको परेशान भी करती रहती हूँ. सो वो मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ, तो मेरे को बताना कमेंट करके. एंड आज का सवाल मेरा आपसे ये है, थोड़ा सा सवाल को आज कंट्रोवर्शियल करते हैं क्योंकि सबके डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, किसी के कुछ आएगा किसी का कुछ आएगा. सो प्लीज़ डू लेट मी नो गाइज, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो एंड क्यों करते हो. आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी XYZ जिसका भी आप नाम लिखने वाले हो कमेंट सेक्शन में, ये हमारी यूथ के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है. तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके. सो बैक टू द वर्क. आज का दिन कोई ख़ास नहीं गया, हेक्टिक था, बिजी था. आज तो मुझे डांट भी पड़ी यार एंड मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो मैंने ऐसा क्या कर दिया था. सो व्हाट हैपेंड ना कि देयर वाज अ कैंडिडेट हु जॉइंड रिसेंटली इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो जब इंडक्शन वगैरह और ये सब कराते हैं तो मैंने उससे फीडबैक मांगा पूरा एंड द एंटायर फीडबैक वाज पॉजिटिव. मैंने उससे पूछा कि लाइक द इंटरव्यू प्रोसेस स्मूथ था या नहीं था, इंडक्शन स्मूथ था या नहीं था, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली हो या ना मिली हो. तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे जेन्युइन फीडबैक देना. एंड उस बंदे ने मुझे बोला येस एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, गुड, कोई ऐसे हैसल वाला काम नहीं था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ पॉजिटिव था. एंड आज उसकी मीटिंग थी विद आवर सीनियर्स एंड उन्होंने फीडबैक दिया कि उसको कुछ गैप्स लगे प्रोसेस में जो कि हमने क्लियर आउट उसको नहीं किए थे. सो गाइज ऐसा कुछ होता है तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ओपनली डिस्कशन कर लेना चाहिए, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन. फीडबैक से ही चीज़ें इम्प्रूव होती हैं. सो हम भी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे एंड वी होप कि आगे हम और अच्छा काम कर पाएँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो कर पाएँ, सब लोग साथ में आगे बढ़ पाएँ. बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद द ग्रोथ. भाई मेरे को चीज़ें ग्रो होते देखना बहुत पसंद है, चाहे वो मेरी है या मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ उनकी हैं, क्योंकि ऑल्दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मेरी ही ग्रोथ हो रही है. सो लेट्स सी, कुछ इम्प्रूवमेंट होती है चीज़ों में तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी. सो मैं वापस आ गई थी घर अपने. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ व्लॉग. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय.